लिया विश्राम। गोस्वामी जी इस पावन ग्रंथ का नाम लिखते हैं रामचरित मानस। मानो गोस्वामी जी का एक भाव है, रामायण माने होता है राम जी का अयन, माने राम जी का मंदिर। लेकिन रामचरित मानस, ये मानस माने मान सरोवर की तरह है। गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि मंदिर के वैसे तो अनेक नियम हैं, लेकिन एक नियम यह मुख्य है कि आप बिना नहाए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मंदिर में प्रवेश कब करेंगे? जब पहले नहा लेंगे, नहाने के बाद मंदिर में प्रवेश है। लेकिन मानसरोवर का दूसरा कार्य है, मानसरोवर में नहाने के लिए प्रवेश किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो कलिकाल के कलमश से गंदे हो चुके हैं वो पहले रामचरित मानस रूपी मानसरोवर में स्नान करें, और जब स्नान करके वो शुद्ध हो जाएंगे तो फिर राम जी के अयन में, राम जी के मंदिर में उनका खुद ही प्रवेश हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बड़ा सुंदर प्रसंग। तीर्थराज प्रयाग से गोस्वामी जी ने इस कथा का शुभारंभ किया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज सभी ताली बजा बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई, तीरथ पति आप सब कोई, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सुंदर त्रिवेणी का संगम है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। उस प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज निवास करते हैं। सदियों से परंपरा चली आ रही है, जब माघ की संक्रांति होती है, जिसे मकर संक्रांति बोलते हैं, पूरे विश्व से साधु संत साधक प्रयाग में आकर के 1 महीने का कल्पवास करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। एक समय की बात है, प्रयागराज में सुंदर वही उत्सव आया।
सारे के सारे ऋषि मुनि साधक वहां आए। स्नान ध्यान वंदन करके जब जाने लगे तो एक साधक का नाम है ऋषि याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य का मतलब है यज्ञ ही जिनका वल्कल है, यानी यज्ञोपवीत ही जिनका वल्कल है। परम ज्ञानी है याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां हैं, ध्यान देना। एक का नाम है गार्गी और दूसरी का नाम है मैत्रेयी। इतने ज्ञानी हैं याज्ञवल्क्य जी कि जनक जी के यहाँ प्रतिवर्ष ज्ञान की सभा लगती थी और उस ज्ञान की सभा को जो जीतता था उसे पुरस्कार स्वरूप 10,000 गाय भेंट की जाती थी। और उस ज्ञान की सभा को हर वर्ष श्री याज्ञवल्क्य जी जीतते थे और बदले में याज्ञवल्क्य जी को 10,000 गाय और प्रत्येक गाय के सींग में 10 तोले सोना लपेट करके दिया जाता था। आहा, भरद्वाज जी ने आज सुंदर अवसर जान करके याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए और ऋषि भरद्वाज जी रो रो करके कहने लगे, नाथ मेरा मन नहीं करता कि आप यहां से जाओ। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं नाथ? आप जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरे मन में एक संशय है। प्रभु, उस संशय का नाश जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। और प्रभु, मुझे कहने में आपसे भय भी लग रहा है और लज्जा भी लग रही है। भय तो इसलिए लग रहा है कहीं आप नाराज ना हो जाएं, और लज्जा इसलिए लग रही है कि आप मन में क्या सोचेंगे कि इतने बड़े ऋषि भरद्वाज और उनको भी संशय की बीमारी है। मुस्कुरा करके याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहो क्या संशय है? बोले, रामो कवन प्रभु पूछाहूँ तो ही। राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही। राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही। कहिए बुझाए कृपा निध मोही। कहिए बुझाए कृपा निध मोही। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? एक राम को तो मैं भली भांति जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को तो मैं भली भांति जानता हूं, मैं क्या पूरा संसार जानता है। जो कि अयोध्या में राजा दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। नार विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। कुछ समय के पश्चात उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनवास में सीता जी का रावण ने हरण कर लिया। तो राम जी को क्रोध आया, अपनी भालू वानरों की सेना को लेकर के रावण पर चढ़ाई कर दी। रावण को मार के सीता को वापस ले आए। एक राम को तो मैं भली भांति जानता हूं, और ये जो राम हैं इनका जो चरित्र है उसमें कोई खास विशेषता तो है नहीं, क्योंकि राग और रोष से भरा हुआ चरित्र है। सीता जी से राग था, इसलिए इतना रोष आया, इतना क्रोध आया कि रावण को उसके कुल सहित संहार दिया। और प्रभु दूसरे राम भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान शंकर जो राम राम जपते हैं,
ये वही राम हैं जो दशरथ जी के घर में पैदा हुए या फिर दोनों अलग अलग हैं? मुझे कृपया करके विस्तार से बताइए। आहा, भरद्वाज जी की जब ये बात सुनी तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा पड़े। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं आपकी चतुराई को जान गया, आपको कोई संशय वंशय नहीं है। आप तो संशय का नाटक कर रहे हैं। आप मेरे मुख से राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। देखिए, भरद्वाज जी को कोई संशय नहीं था। भरद्वाज जी ने यहां संशय का नाटक किया, क्योंकि ऋषि भविष्य दृष्टा होते हैं। भरद्वाज जी ने मन में विचार किया कि कलयुग में राम जी के चरित्र को लेकर के लोग न जाने क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या अनुमान लगाएंगे। इसलिए आज यहां ये अच्छा संयोग है, ऋषि याज्ञवल्क्य जी के द्वारा इस प्रश्न का यहीं पर निराकरण हो जाना चाहिए। मुस्कुरा करके याज्ञवल्क्य जी बोले, ऋषि भरद्वाज, जैसे तुम्हें संशय हुआ है ना, ऐसे ही एक बार ऐसे संशय कीन भवानी, ऐसे संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे आज आपको संशय है ना, वैसे ही एक बार मां भवानी को संशय हुआ। मां भवानी को संशय, जब ऐसी बात सुनी तो ऋषि भरद्वाज जी ने निवेदन किया, भगवान मां भवानी को कैसे संशय हुआ, ये कथा जरा विस्तार से